और बिना। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, टीआई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसके ऊपर ये चैप्टर पूरे का पूरा बेस्ड है। एज वी ऑल नो, सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सबसे पहली फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है अभिनव। कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉसिकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा कि हमें ये पता होना चाहिए टेन थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होती है। अच्छे से लिखो सारे, हर रोज रिवीजन जो होती है ये। साइन थीटा कॉसिकेंड थीटा का रेसिप्रोकल है, या फिर कॉसिकेंड थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, ये तो एक ही बात है। ठीक है। फिर हमने देखा tan थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, या फिर कॉट थीटा tan थीटा, एक ही बात है। सीकेंड और कॉस आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं। क्या बात समझ आया? सीकेंड और कॉस आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं। ये मिनिमम काम है जो हमें इस चैप्टर के लिए आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री बड़ी इजी है अगर हमें ये चीजें आती हो पहले। आने का मतलब आपके मन में बसी हो, बहुत अच्छे से मन में बसी हो। बात समझ रहे हो? बहुत अच्छे से। ठीक, अब आगे रिवाइज करने ही लगे। ठीक है। आपको ये भी अच्छे से क्लियर है कि अगर आपको कोई कहे साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मीनिंग जो हम बुक में लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये चीज एक ही बात है, ये लिखने के ढंग है बस। ये पूरी एक ही टर्म होती है ना, दिस इज वन एंड ओनली वन टर्म, वन एंड ओनली वन टर्म। अच्छा, अब जो मैंने कल आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। बताओ पहला क्वेश्चन कौन सा था? करने के लिए दिए थे ना, जो सबने तो किए नहीं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? साइन ए माइनस साइन बी, साइन ऑफ साइन ए माइनस साइन बी बाय कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है। प्लस प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी ठीक है। बाय साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल ठीक टू है। 0। ठीक है, ये प्रूफ करना है। यस सर। ओके, सो कम ऑन गाइस, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ जी पहले एलसीएम ही लेना पड़ेगा, सिंपल। दोनों टर्म्स ही लेनी पड़ेंगी एलसीएम में भी, कोई और चारा ही नहीं है। साइन ए प्लस साइन बी, अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। दिख रहा है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी सीधा लिख रहा हूं। क्या ये बात समझ आई बच्चों? यस और नो? ये क्या बनेगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ओके नॉट ओके? अच्छा, नीचे वाली टर्म्स को एज इट इज रखते हैं, मल्टीप्लाई करना है कर लेना, वैसे जरूरत नहीं है। साइन ए प्लस साइन बी। अब यहां पे देखो, इन दो टर्म्स को इकट्ठा लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस बाहर निकाल रहा हूं साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। इज दिस ओके बच्चों? इज दिस ओके टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Now Yes. this quantity is 1, this quantity is 1, 1 minus 1 is 0, so 0 by anything is 0. क्या बात समझ आई बच्चों? यस सर। Yes, sir. अच्छे से। Yes, sir.
आगे बढ़े। अगर समझ आ गया, नहीं आया तो 100 बार पूछना बेटा, पूछते रहना जब तक समझ नहीं आया। डिस्कशन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स अच्छे बनाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में। अगला क्वेश्चन बोलिए कौन सा था? tan square a minus tan square b ठीक है, is equal to cos square b minus cos square b. cos स्क्वायर बी क्या बोला बेटा? minus cos square a by cos square b cos square a. ये प्रूफ करना है? मैं तो कह रहा हूं जी ऑरली है। अगर हम ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें करना। अब इसको हमारा ब्रह्मास्त्र चलाने का टाइम आ गया। साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए लिख दूं, साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर बी लिख दूं। क्या यहां तक समझ आया? एलसीएम ले लूं, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अभी भी ये टर्म नहीं बनी ऊपर वाली। मुझे साइन खत्म करना है, कॉस में लेके आनी है चीजें। साइन खत्म करके कॉस में लेके आनी है, कैसे आएंगी? साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दे? समझ रहे हो ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो कॉस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इनटू कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, फिर से साइन स्क्वायर बी को चेंज कर दिया, कॉस स्क्वायर ए। जो चीज करनी है बस वो करते चलो। देखो यहां तक समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. अभिदीप समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, फिर ये माइनस ब्रैकेट डाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ये बात समझ आया? मल्टीप्लाई किए बस, ध्यान से देखो, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस साइन बाहर पड़ा ना ये वाला, तो क्या बच गया? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। क्या यही प्रूफ करना था? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आया अच्छे से? स्टेप बाय स्टेप लिखा करो बेटा, जो ये मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबको समझ आ गया? इज दिस ओके टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अगला Yes. क्वेश्चन। Tan theta plus sin theta is equal to n. Tan theta minus sin theta is equal to n. Show that m square minus n square is equal to 4 under root m. M Yep. square minus n square. एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ही है, ठीक लिखा है। अच्छा, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये +1 का क्वेश्चन है, ठीक है, +1 में भी आएगा, जो नॉन मेडिकल लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, प्लीज भूमिका, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या बन रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो पढ़ने का मजा ही कुछ और है। टेन थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखते हैं राइट हैंड साइड क्या बनेगा, 4 अंडर रूट एम एन, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। क्या ये समझ आया? Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड ही है, राइट हैंड साइड ही है, यहां तक तो ओके है। मुझे दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, यही बात है सारी की सारी, ठीक है। अच्छा, ये देखो क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी लगा दूं,
ए स्क्वायर माइनस नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं, खोलना पड़ेगा स्क्वायर भाई, स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या समझ आया? प्लस 2ab Yes, sir. माइनस माइनस क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या समझ आया? Yes, sir. अब सब्ट्रैक्शन जब होगी ये कटेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 4 tan थीटा sin थीटा, क्या समझ आया? Yes, Yes, sir. sir. पक्की बात है। अब आप ध्यान से देखो, हमारा तो ये बन गया, बट इन्होंने ये पूछा हुआ था, भाई इसको इधर से भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? अभिनव रिकॉर्ड हो पा रहा है ना? Yes, sir. ओके बच्चों, ये समझ आया a प्लस बी ए माइनस बी? Yes, sir. अब इसको क्या करें, जहां पे हम फंस जाए हमारा ब्रह्मास्त्र, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या करें? अब साइन स्क्वायर कॉमन निकाल लें, अंडर रूट के अंदर ही साइन स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ रहे हो? 1 बाय कॉस स्क्वायर कितना होता है? Secant square. सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ रहे हो बच्चों? 4 साइन स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है बेटा? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, What, sir? सीकेंड square स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, अभिनव इज ठीक, ये समझ आया सबको? क्या क्वेश्चन था? सिंपल काम था, देखो अच्छे से लिखो इसको स्टेप बाय स्टेप। 1 बाय कॉस स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से छपा होना चाहिए। जब आपके दिमाग में ये 3 आइडेंटिटीज आ जाएंगी ना बच्चों, दिमाग में आने का मतलब लर्न करना नहीं होता, ये वाली, ये वाली और ये वाली, तो काफी कुछ अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, काफी कुछ अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो ना, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ऑटोमेटिकली ये 1 इधर आया, tan उधर चला गया, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए था कि tan स्क्वायर थीटा। बात समझ पा रहे हो मेरी प्रोसेस को? ऑलवेज फॉलो द प्रोसेस इन मैथमेटिक्स, बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, बेसिक से मिलके बना हुआ है। क्या ओके हो गया ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन कौन सा दिया था? Sir, Only 3. चलो आज का सबसे पहले गुड क्वेश्चन, जो खासकर एनटीएससी में भी बन जाता है और सीबीएसई में भी आया ही हुआ है। cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू है √2 टाइम्स cos थीटा, और हमें वैल्यू निकालनी है cos थीटा माइनस sin थीटा की। ये लिखो कि cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। हाँ चलो ऐसे लिख लो, तो कैसे करेंगे?
क्वेश्चन को। हाँ जी, कम ऑन। जो वैल्यू निकालनी है ना उसको के इक्वल मान लो। अब ध्यान से देखो क्या करना चाहिए, ध्यान से। क्या दोनों इक्वेशंस की स्केयरिंग एडिंग नहीं कर देनी चाहिए? देखो ध्यान से थोड़ा, क्या बनेगा स्केयरिंग एडिंग करके? स्केयरिंग एडिंग बोथ इक्वेशंस। चलो बेटा, स्केयरिंग एडिंग ही करनी थी यार। 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्केयर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्केयर इज इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा का स्केयर प्लस के स्केयर। के की वैल्यू निकालनी है। क्या ये समझ आया ये बात? वेरी गुड। Yes, sir. ए प्लस बी का होल स्केयर क्या बनेगा? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस में क्या है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ये कट जाएगा और यहां पे बनेगा 2 कॉस स्केयर थीटा प्लस के स्केयर। √2 का 2, इसका कॉस स्केयर। समझ गए? अब यहाँ पे कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1, कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1। देखो ध्यान से, समझ आया कि नहीं अच्छे से? Yes. दिमाग Yes, लगाओ sir. सारे अपना अपना। तो यहां पे मेरी नेट इक्वेशन क्या बन गई? 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्केयर थीटा प्लस के स्केयर, इजंट इट? देखो यहां तक रूहानी समझ आ रहा है कि नहीं? Yes. 2 माइनस 2 कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू के स्केयर। यहां से निकल गया कॉमन 2, इजंट इट? 1 माइनस कॉस स्केयर कितना होता है? Science. साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या आ गई? √2 Root साइन। 2 sin theta. प्लस माइनस भी वैसे लगाना चाहिए, ठीक है? प्लस माइनस भी लॉजिकली लगाना चाहिए, बट 10th क्लास तक चल जाता है। वैसे तो लगाना चाहिए, देखो अच्छी बुक्स में लगाते हैं, ठीक है? ये समझ आ गया कि नहीं बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, तो हल्के में मत लेना, ठीक है? चलो एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा सी के इक्वल है, ठीक है? a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा सी के इक्वल है। आपको a साइन थीटा, हाँ जी हाँ जी सर पिछला वाला दोबारा समझा दो। समझा देते हैं सर। कहां से बताइए? सर जब सर ऐड किया था। चलो बच्चों तब तक सारे ये वाला क्वेश्चन करो जिसको समझ आ गया है। a cos थीटा माइनस, देखो कॉफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए हैं और बीच में प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस आ गया है, या प्लस की जगह माइनस। जो चीज निकालनी है के मान लो, स्केयरिंग एडिंग कर दो। कम ऑन, ठीक है? क्वेश्चन लिख लिया? चल देखो बेटा, जिसको ये दोबारा समझना है, स्केयरिंग एडिंग कर दें बेटा दोनों की। a प्लस बी का होल स्केयर, a माइनस बी का होल स्केयर, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है बेटा?
यस सर। प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यस सर। यहाँ पे बनेगा √2 का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर, यस ये कट गया जब एडिंग होगी सबकी। सर। यस हाँ सर। जी, यस सर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, यस सर। 1 + 1 2 बनेगा, यस सर। तो ये इक्वेशन बन गई। यस सर। तो ये इस तरफ जाके माइनस का हो गया, यस सर। 2 कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, यस सर। अंडर रूट ले लिया तो √2 साइन थीटा। ओके सर। समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया। काम कर रहे हो? यस सर। वेरी गुड। हाँ भाई, किसी का हुआ? जिस दिन आप इस क्वेश्चन को ऑरली कर लोगे आप समझ लेना कि कुछ आने लगा आपको ऑरली। √2c इज द रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग आंसर बेटा जानवी, दिमाग लगाओ दिमाग, लर्न मत करो। वेरी गुड ध्रुव बंसल, राघव कांसल, वेरी गुड। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको के इक्वल मान लें जो निकालना है। अब मुझे के निकालना है, स्केयरिंग एडिंग करना है इस कंसेप्ट में। और ये कब करना होता है कंसेप्ट? जब कॉफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाएं। ध्यान से देखो, पहले ए के साथ कॉस था, अब ए के साथ साइन है, बी के साथ साइन था, बी के साथ कॉस है। स्केयरिंग एडिंग से क्या होगा? चलो करो जल्दी सारे, देखो ध्यान से क्या बन रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ पढ़ने के। स्केयरिंग एडिंग करो, स्केयरिंग एडिंग करिए। खोलो इसको, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा c स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये समझ गए ना बच्चों? अब प्लस का 2ab cos थीटा sin थीटा माइनस का 2ab cos थीटा sin थीटा कट जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां से कॉमन क्या निकाल रहा हूं मैं? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाहर आ गया। ध्यान से देखो, यहां से कॉमन क्या निकल रहा है? b स्क्वायर। दिमाग लगाओ अपना थोड़ा, तभी चलेगा वो। c स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब कॉमन क्या निकलेगा? ये वाला। अंदर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। यस सर। देखो क्या आंसर आ गया। √a² + b² + c²। गधे, अब तो सही बोल रहे। सॉरी। बेटा ध्यान से देखो, ये 1 बना। अच्छे से लिखो इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझो, दिमाग लगाओ जो आपका बंद हुआ पड़ा है ना। मैथमेटिक्स इज अ की टू ओपन द डेड ब्रेन, जो क्लोज्ड ब्रेन कहना ज्यादा सही है ना। समझ आया कि नहीं आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस। फालतू लोगों को बाहर करें। क्या बात है, 1 मिनट लगता है वीडियो ऑन होने में। शाबाश शाबाश, सो फास्ट। सिंस 10। अरे यार, इंग्लिश में पढ़ते हैं कि सिंस लगाते हैं हम जब बहुत पहले का पास्ट होगा ना। चलो
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप लोग एक चीज ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई थी, कन्वर्जन याद है किसी को? Yes. यस सर। कि मैंने आपको कन्वर्जन में सिखाया था कभी ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, अप टू सो ऑन, ऐसे चलता है, ठीक है। जो ये वर्टिकल एक्सिस होता है, ये कौन सा एक्सिस होता है बच्चों? Conversion. कन्वर्जन एक्सिस। कन्वर्जन एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है बच्चों? नॉन कन्वर्जन एक्सिस। नॉन कन्वर्जन एक्सिस। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं साइन 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलोगे? भाई 90 का हेल्प लिया और कुछ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने हैं, साइन की कन्वर्जन किस में होती है? कॉस थीटा। cos theta, और अगर मैं आपसे पूछ लूं cos 90 माइनस थीटा, आप क्या बोलोगे? sin sin theta, थीटा। अगर मैं आपसे पूछ लूं tan 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलने वाले हो? कॉट Cot थीटा। tan की कन्वर्जन cot होती है, cot की कन्वर्जन tan होती है। इसका क्या बोलोगे? tan थीटा। tan थीटा। tan थीटा। secant 90 माइनस थीटा क्या बोलोगे? कोसेकेंट थीटा। थीटा। cosecant 90 माइनस थीटा क्या बोलोगे? सेकेंट थीटा। secant थीटा। ये बातें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठी होनी चाहिए, कम से कम ये तो, कम से कम ये तो बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से आप रख सकते हो तो रखो, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ओके। अच्छा, मैं अभी 2-3 क्वेश्चन देता हूं जो आपको घर से करने हैं और ग्रुप में डालने हैं सबको, ताकि मुझे लगे कि आपकी रिवीजन भी थोड़ी साथ साथ हो जाएगी। आपको 210 डिग्री पे 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी, निकाल दोगे? 300 डिग्री पे 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी, ठीक है। और आप एक काम करना, 390 डिग्री पे 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल। ये 3 मतलब एक तरह से 18 क्वेश्चन हो गए, बात समझ रहे हो ना? 6 इसके लिए, 6 इसके लिए, 6 इसके लिए। बड़ा सोखा काम है, जिसको आता है वो तो 2 मिनट भी नहीं लगने, जिसको आता है तो 2 मिनट भी नहीं लगने। क्या बात सही है? क्लास के बाद ये सबको करके ग्रुप में डालने हैं, और डाल देना यार, बहुत छोटा सा काम है ना। अच्छा, चलो क्वेश्चन करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा बाय टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? थोड़ा ध्यान से करो, बस ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो जल्दी। सर ये sin थीटा अपॉन में ही है ना? यार ये मल्टीप्लाई में है, -1 है, बता कि डिग गल है। माइनस स्क्वायर थीटा का आएगा आंसर यार, देखो क्या आ रहा है सबका। आना चाहिए बेटा, ये आना चाहिए, पूरा जोर लगाओ अपना।
बच्चों हो गया होगा यार। एक tan थीटा कट गया। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? Cos theta. थीटा बाय tan थीटा -1। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको क्या रखते हैं? ब्रह्मास्त्र। sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा -1, ये कटेगा, ये ऊपर जाएगा, cos स्क्वायर थीटा -1, ये कितना होता है बच्चों? minus sin. Minus sin. sin स्क्वायर थीटा। दिमाग लगाओ अपना अपना सारे, और दिमाग लगता है पढ़ने से, थोड़ी घर पे मेहनत करने से। पहले ये सोचो कि क्यों पढ़ रहे हो, कि घर वालों को दिखाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए, लोग पढ़ रहे हैं इसलिए, या कुछ करने के लिए। जिस दिन आप ये समझ जाओगे सब प्रॉब्लम्स खत्म। ठन ठन ठन। अच्छा, अब आप मुझे एक और चीज करके दिखाओ। अगर मैं आपसे कहूं साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, और आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, आप कैसे निकालोगे जो मैंने आपको अभी तक सिखाया है? भाई आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हो ना, याद है राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हो? Yes. परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज गिवन है, ये एंगल थीटा मान लिया, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस मस्ट बी 4, ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया। तो बाकी सारी हमने लिख दी। cos थीटा बन गया 4/5, tan थीटा बन गया p/b, बाकी cosecant तो साइन का ही रेसिप्रोकल था, secant तो cos का ही रेसिप्रोकल है, cot तो इसी का रेसिप्रोकल है। क्या बात समझ आ रहा है? Yes, sir. ये तो था पहला मेथड। अब इसकी दूसरी अप्रोच देखो, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका लिखो, सेकंड मेथड। देखो ध्यान से क्या है। अब जिसको गधों को ये पता नहीं लगा कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, भाई उनको ये तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इजंट इट? ये तो पता होगा। कॉस थीटा निकालना है कुछ ऐसे, ये बात समझ आया कि नहीं? ओके नॉट ओके? Yes, sir. Yes. बस निकाल दो। कितना बनेगा भाई? कम ऑन सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। ये तो आया कि नहीं? Yes, sir. ये मेथड है विदाउट राइट ट्रायंगल, विदाउट राइट ट्रायंगल, विदाउट राइट ट्रायंगल। अब tan थीटा कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है? साइन और कॉस तो निकल गए, Sin by cos. कैसे? Sin by cos. वेरी गुड। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, 3/5 4/5 दैट इज 3/4। समझ रहे हो ना बच्चों? कोसेकेंट थीटा कैसे निकलेगा, बोलो सारे। Reciprocal of sin Reciprocal theta. of sin. वेरी गुड, दैट इज 5/3। सीकेंट थीटा कैसे निकलेगा? Reciprocal of cos theta. 1/4/5 दैट इज 5/4। कॉट थीटा कैसे निकलेगा? 1/10. दैट इज 4/3। क्या समझ आ गया मेथड सबको? Yes, sir. Yes, sir. सभी को अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. Yes. देख लो, ये है विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जो मेरा फेवरेट तो नहीं है, मेरा फेवरेट ये वाला है, विद यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल कंसेप्ट। बट पेपर में
मेरा फेवरेट तो मैटर करेगा नहीं ना जब टीचर ने डाल दिया विदाउट यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल। आप थोड़ी कहोगे कि सर ने कहा है कि उनका फेवरेट नहीं है तो हम ऐसे नहीं करेंगे, मार्क्स तो मिलेंगे नहीं ना। स्कूल के पेपर की बात कर रहा हूं, बाकी बोर्ड्स ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स में तो कुछ भी नहीं चलता, आंसर निकालना आना चाहिए। चलो सेम क्वेश्चन करके दिखाओ एक और। कॉट थीटा दिया हुआ है 9/40, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज without using right angle triangle concept, without using right triangle concept. Come on guys, come on. Come on बच्चों। मेनू अरे गधों अभी तक हुआ नहीं हो गया सर। हो गया सर। डन सर। तो मैं घर पे आओगे मेरे बताने? अरे शेफी घर पे आओगी? No. अच्छा रोहानी तुम मैथ पढ़ रही हो, बायो पढ़ रही हो, क्या कर रही हो? मैथ्स कर रही हो। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा अब कॉट थीटा दिया हुआ है, चलो भाई tan तो सीधा ही निकल गया रेसिप्रोकल करके, कम से कम एक तो निकला। अच्छा अब हमें पता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहां से निकाल लेते हैं। कोसिकेंट तो निकाल लें, माइनस 9/40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बन गया 1 + 9 स्क्वायर बाय 40 स्क्वायर, ये बन गया 40 स्क्वायर + 9 स्क्वायर बाय 40 स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर।
कॉसिकेंट थीटा बन गया 40, ये कितना बनेगा 41. 41. 41। बात समझ गए? थोड़ा करके देखना पड़ेगा भाई। अच्छा, अब कॉसिकेंट निकल गया, साइन तो सीधा निकल जाएगा। क्या समझ आया? इज दिस ओके? Yes, sir. अब कॉस कैसे निकालें? कॉस tan theta sin by cos होता है तो cos वहां से मिल जाएगा 9. वेरी गुड। देखो tan थीटा क्या होता है? sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। cos थीटा sin थीटा हमें पता ही है, tan थीटा हमें पता ही है, बताओ निकल जाएगा। Yes, sir. sin थीटा हमारे पास आ गया ना 40/41। tan थीटा हमारे पास कितना आया हुआ है 40/9, तो ये कितना बन जाएगा आंसर 9/41, इजंट इट? समझ आया क्या? Yes, sir. कॉस निकल गया तो सीकेंट निकल जाएगा इसका रेसिप्रोकल करने पे। समझ आ गया बच्चों सबको? सीकेंट, कॉस, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉसिकेंट, यहाँ पे टैन, कॉट, सारे निकल गए। ओके है? Yes, sir. अच्छा, अब थोड़े से लिख लो जो आपको अभी, जब आप आधा घंटा आपके पास होगा, आपको ग्रुप में करके देने हैं। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगला क्वेश्चन, tan थीटा की वैल्यू 1/√7 है। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये याद रखना। उसके बाद कॉसिकेंट ए की वैल्यू √2 है। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा की वैल्यू a/√(a² + b² है, एक एल्जेब्रिक ट्रिपलेट है। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या हो जाएंगे ये चारों क्वेश्चन? बताओ बच्चों। Come on. Yes, Yes, sir. sir. सभी के? Yes. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। अच्छा, अब एक चीज करते हैं, छोटी सी बात सीखते हैं, ठीक है? खुद से दिमाग लगा के बताना, ठीक है? खुद से। sin² 40 प्लस sin² 50 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? सोच के देखो, थोड़ा सोच के देखिए, थोड़ा, ज्यादा नहीं सोचना। 1. वेरी गुड। किस किस को समझ आ गया? Yes. मैसेज करो जल्दी, जिस जिसको समझ आ गया कि 1 कैसे होगा। ठीक है, राघव को आ गया, संतरूप को आ गया, ध्रुव को आ गया, शैफी जी को आ गया, अभिनव प्रीत को आ गया। और जिनको नॉन मेडिकल लेनी है, अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया है, फिर मत कहना कि सर हमारा सिलेबस वो रह गया जो आपने एक्स्ट्रा करवा दिया बच्चों को। शैफी, मैं तुम्हारा नाम तो मेल करूंगा स्पेशल। या तो तुम्हें मैथ पढ़नी ही नहीं है ना? और वही करना जो ज्यादा काम करने की इच्छुक है। जैसे शैफी तो है नहीं, तो वो मत करे। देखो बच्चों कैसे, साइन 50 को क्या लिख सकते हैं? साइन 50 को cos 40 नहीं लिख सकते क्या? जब a + b 90 डिग्री होता है तो मैं ये बोल सकता हूं साइन a cos b के इक्वल है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पिछली शीट दिखा देता हूं, क्या नाम है तुम्हारा? सुदीक्षा। पिछली शीट भी दिखा देते हैं। sin² 40
तो इसको लिख दें cos स्क्वायर 40। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बन गया। समझ आया कि नहीं आया? Yes. पक्की बात है? सर वैसे साइन स्क्वायर कॉमन लेके सर 90 साइन स्क्वायर 90 1 होते सर। अरे सर चरण कहाँ है आपके? और ये एक ही टर्म है, साइन स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते 40 प्लस 50। मूर्ख है ये तू, मूर्ख भी छोटा शब्द है। अरे मनी गर्ग, क्यों गर्गों की बेइज्जती कर रहा है? समझ नहीं पा रहा है? सॉरी अरे सॉरी छोड़, तू ये नहीं कर सकते, ये एक ही टर्म है भाई। तू पता है क्या कर रहा है? तू ये काम कर रहा है, b प्लस डी। तूने कहा सर एक डंडी बाहर निकाल लो, ये बच गया। ये कुछ कर रहा है तू, एक कॉमन सेंस मतलब मीनिंगलेस बात, क्या मैं समझू इस बात को? क्या नहीं शेफी, क्या कहती हो तुम? Yes. Impossible is for the unwilling, right? Very right. मेरे भी कुछ यही ख्याल है। ओए मनी, अपना सपना मनी मनी, देख समझ आया तुझे? यस सर सॉरी। क्यों यार चैप्टर की लस्सी कर रहा है? अब कब कब से मैं बोल बोल के थक गया कि ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है। तो ऐसे थोड़ी है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हो, मतलब साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 लिखा हुआ है, तो साइन बाहर निकाल रहा है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख रहा है। ये तो गलत है। सॉरी सर। इसका मतलब तो यही होगा ना, हम इनको दो टर्म्स मान रहे हैं, साइन इंटू थीटा 1, जबकि ये नहीं है, ये नहीं नहीं। ये बात समझ आ रही है ना? अरे यार ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी आप अच्छे से सीख लो, 2 लेक्चर ज्यादा ले लो, पर बकवास नहीं करनी फालतू वाली। महाराज मनी जी समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये वाले लिख लो सारे, स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में डालने हैं। देखो मैं तो बोल ही सकता हूं ना कि आपको करने हैं, करने तो फिर आपको, जो करते हैं उनको फ्रूट मिलेगा आने वाले टाइम में। इससे ज्यादा तो क्या बोलूं। और ये बात याद रखना, एक आईआईटी को आईआईटी का कॉलेज वहां के बच्चे बनाते हैं, एक बैच को टॉप बैच वहां के बच्चे बनाते हैं, सारे बच्चे मिलके। अगर आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स लोगे, तो टीचर्स का मन करेगा आपको अच्छा पढ़ाने का। अच्छे आप खुद ही बन सकते हो बेटा पढ़ के, और तो कोई काम ही नहीं आप लोगों के पास। कोई घर का काम तो नहीं करवाते हैं ना मम्मी? करवाते हैं क्या? एक जोत कौर करवाते हैं? No, sir. नहीं करवाते? मेरे मम्मी तो करवाते हैं मुझसे। अच्छी बात है। अच्छा, क्या अब ये समझ आया? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b भी 1 होगा, बट कब? जब a प्लस b 90 होगा, क्योंकि इसको तो cos a लिख Yes. सकते हैं ना। बात समझ आया कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. सिमिलरली क्या ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b भी 1 होगा जब a प्लस b 90 डिग्री होगा? Yes, sir. अब भाई इसमें इसको भी तो लिख सकते हैं, साइन a cos b साइन a के इक्विवेलेंट है, तो cos स्क्वायर b साइन स्क्वायर b के इक्विवेलेंट है। ओके नोट ओके? Okay, sir. Okay, sir. पक्की बात है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फिर क्वेश्चन करके दिखाओ, आराम से सोच के करो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं। पहला क्वेश्चन, cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 70 डिग्री डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर 50 डिग्री। अपने दिमाग से करो कि आपका दिमाग क्या कह रहा है। कॉट स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 2 कॉसिकेंड स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 कॉट 58 tan 32। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया मतलब सब कुछ कर दिया। माइनस 4 tan 13 tan 37 tan 45 tan 53 tan 77। थोड़ा सोच के, है ऑरली, बिल्कुल ऑरली है, सच कह रहा हूं। पहले पूरा क्वेश्चन लिखो, ये पूरा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सच बता रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑरली अगर आप ध्यान से सोच के करो, ध्यान से देखो। इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनाओ, इसको सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बनाओ, 2 कॉसिकेंड स्क्वायर इसको कॉट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, फिर ये tan a tan b कॉट की टर्म्स में बनाओ, पेयरिंग करो, जल्दी करो, थोड़ा एफर्ट लगाओ। एक्चुअली सर, सर जो -4 tan 13 है सर, वो पूरे टर्म के ऊपर है 4 tan 13 tan 37, या सिर्फ अकेले tan 13 के बाद? ये मल्टीप्लाई है ना मेरे भाई, यस सर। ओ ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्लस, इसमें माइनस। अच्छे से क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन अच्छे से लिखो। वेरी गुड, राघव का बिल्कुल सही है। अभिनव प्रीत का थोड़ा गलत लग रहा है। राघव का गलत है, अभिनव का सही है, जानवी का सही है, ध्रुव का सही है, मनी का गलत है, संतरूप का बिल्कुल सही है, अभी पढ़ने लग गया ये, काविन का सही है। अभिराज कुछ समझ आ रहा है? मिस्टर अभिराज? यस सर, आ रहा। वेरी गुड। बच्चों ध्यान से देखो, cos 70 को क्या लिख सकते हैं? sin 20, समझ रहे हो? secant स्क्वायर 50 माइनस cot को क्या लिख सकते हैं? tan 50। बात समझ रहे हो? पेयरिंग दिख रही होगी यार। यस सर। Yes, sir. cot 58 tan 32 को क्या लिख सकते हैं? cot 58 दोबारा से cosecant स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर फिर बन जाएगा -4। मैंने आपको कराया था tan a tan b 1 होता है, tan a tan b 1 होता है जब a प्लस b 90 हो। ये तो वैसे ही 1 है बेचारा। tan a इंटू tan b 1 होता है, tan a इंटू tan b 1 होता है, ये तो वैसे ही 1 है, याद है? या फिर इसको Yes, cot में sir. कन्वर्ट कर लो, ये cot 13 भी तो है, tan 77, cot 13 tan 13 से कट जाएगा, cot 37 tan 37 से कट जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों के नहीं? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे तो -4 इंटू 1 ही बचेगा नेट, ऊपर 1 आ गया, नीचे 1 आ गया, प्लस 2 कॉमन निकाल के फिर 1 आ गया -4, दैट कम्स आउट टू बी -1। क्या समझ आया? मैं जानबूझ के तेज की है कि आपको समझ आए। आप खुद दिमाग लगाओ मैथ के ऊपर, तब मैथ आएगी। ये मत देखते रहो कि सर हर बार समझाएंगे तो हमें आएगा, फिर कुछ नहीं आएगा आपको, कुछ नहीं आएगा जब तक खुद से दिमाग नहीं लगाओगे। क्या बात समझ आई सबको? सर cosecant स्क्वायर 58 कैसे आ गया? ये तो दिया ही हुआ था, समझ रहे ये ओके सर। म्यूट हो जा, म्यूट, तब मैं बोल पाऊंगा ना कुछ।
tan 32 cot 58 ही तो होता है, तो cot स्क्वायर 58, 2 कॉमन निकाल लिया, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। समझ रहा बेटा? Yes, sir. तो ठीक है, होमवर्क देख लो नेक्स्ट क्लास के लिए। 20 क्वेश्चंस करने हैं डेली। क्लास देखना कब है? डेली के 20 क्वेश्चंस, बहुत कम दे रहा हूं। क्लास देखो कब है? हाँ जी, सर थर्सडे को है। थर्सडे 20 मंडे की हो गई, 20 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कितने हो गए ये टोटल? 80 हो जाएंगे डेली 20। बहुत इजी है। यस नोट्स की रिवीजन, नोट्स की रिवीजन प्रॉपर से आरडी शर्मा अच्छे से खत्म करो बेटा, प्रॉपर से आरडी शर्मा प्लस तत्व। अगर आप अच्छे से कुछ करना चाहते हो, और मैथ को छोड़ना मत, इसको प्राइमरी सब्जेक्ट गिनो, चाहे कोई मेडिकल वाला है चाहे कोई नॉन मेडिकल वाला, ठीक है? इसको प्राइमरी सब्जेक्ट गिने। अटेंडेंस हो गई है क्या? डन है? डन सुदीक्षा? Yes, sir. वेरी गुड। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी जो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है ग्रुप में करने के लिए, ये 25 मिनट आपके पास हैं, यूटिलाइज करो। नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके उठो सीट से।